उत्तराखंड में बड़ा खुलासा। यूपी का यूनुस अंसारी उत्तराखंडी बनकर टीचर की नौकरी पाया, बड़ा कांड कर फंस गया। बच्चियों को टारगेट करने वाले गेस्ट टीचर का काला खेल उजागर। बाहर से आकर चमोली में घुसा, नौकरी भी हड़पी और अस्मिता से भी खेला। स्थायी निवास पर फिर बड़ा सवाल, कितने और छुपे हैं ऐसे फर्जीवाड़े। देवभूमि उत्तराखंड जहां शिक्षा को सेवा माना जाता है, जहां गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन चमोली के एक सरकारी स्कूल से ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे राज्य को ही झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा शख्स जिसने पहचान भी झूठी बनाई, नौकरी भी फर्जी तरीके से ली और शिक्षक बनकर मासूम बच्चियों की अस्मिता से खिलवाड़ तक कर डाला। ये कहानी है यूनुस अंसारी की। यूपी का रहने वाला, लेकिन कागजों में खुद को उत्तराखंड का स्थायी निवासी बताकर सरकारी स्कूल में घुस आया। साल था 2015। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की तैनाती चल रही थी। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन उसी सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर नौकरी पा गया यूनुस अंसारी। कागजों में उसने चमोली गढ़वाल का 2010 का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया और इसी एक फर्जी कागज ने उसके लिए शिक्षा विभाग के दरवाजे खोल दिए। दशोली ब्लॉक के इंटर कॉलेज में राजनीति विज्ञान का गेस्ट लेक्चरर बन बैठा। 2015 से 2018 तक पढ़ाया, फिर 2022 में दोबारा नियुक्ति पाई और इसी स्कूल में इसी जिम्मेदारी के बीच उसने कर दिया वो अपराध जिसकी सजा सिर्फ अदालत ही नहीं, पूरा समाज मांग रहा है। छात्राओं ने बताया कि क्लासरूम में, स्टाफ रूम में, यहाँ तक कि खाली कमरों में भी वो गंदी हरकतें करता था। बच्चियों को छूता, धमकाता और चुप रहने को कहता। 9वीं की छात्राएं साहस करके पहुंची बाल आयोग के दरवाजे और वहां खुला एक गेस्ट टीचर का काला चिट्ठा। शिकायतें आई, लेकिन स्कूल स्तर पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। अभिभावकों की बैठक हुई, शिकायतें आगे भेजी गई, लेकिन सिस्टम उसी तरह सोया रहा जैसे कई बार पहले भी सोया था। और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी से बड़ा सवाल ये कि आखिर यूनुस अंसारी उत्तराखंड का स्थायी निवासी बना कैसे? किसने प्रमाण पत्र उसे जारी किया? किसके सहारे उसने चमोली के युवाओं की नौकरी का हक छीना? ये मामला सिर्फ एक टीचर की गंदी हरकतों का नहीं, ये मामला पूरे सिस्टम में घुसी लापरवाही, फर्जी पहचान और स्थानीय युवाओं के अधिकार पर सीधे सीधे हमले से जुड़ा है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने तुरंत आदेश दिए। यूनुस अंसारी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ, इसकी जांच होगी। वहीं दशोली ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी पंकज उप्रेती ने भी साफ कहा है, हाँ, यूनुस ने यही 2010 का निवास प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी ली थी। और यहीं से उठता है एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक यूनुस या फिर ऐसे दर्जनों टीचर, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, पटवारी जो बाहर से आए, पहचान फर्जी बनाई और नौकरी हथिया ली? उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर विवाद नया नहीं है। नैनीताल और उधमसिंह नगर में भी इसी तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है। कई शिक्षकों ने यूपी से डीएलएड किया, डीएलएड के लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र लगाया और जब नौकरी की बात आई तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी ले ली। मतलब डिग्री यूपी की, पहचान कभी यूपी की कभी उत्तराखंड की और नौकरी सीधे उत्तराखंड में। चमोली की ये घटना सिर्फ अपराध से जुड़ी नहीं है, ये संदेश है कि सिस्टम की चौहदियां अब कमजोर हो चुकी है। और सवाल बड़ा है, क्या यूनुस जैसा कोई और भी कहीं टीचर बनकर खड़ा है? क्या कोई और मासूम बच्चियों की अस्मिता के साथ खेल रहा है? क्या फर्जी पहचान का एक खेल अभी और लंबा चलने वाला है? उत्तराखंड इंतजार नहीं करेगा, इस बार जवाब चाहिए और कार्रवाई भी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी बेबाक राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यूनुस जैसे शख्स की हर कोई हकीकत जान पाए और अपने यहाँ बैठे यूनुस जैसे शख्स पर नजर रख सके और उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।